यदि आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, जमीन या प्लॉट, तो वहां पर कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे आपके साथ धोखाधड़ी या आप पर कोई पुलिस एफआईआर ना हो, क्योंकि कई लोगों के ऊपर ऐसा हो रहा है और हमारे पास ऐसे ऐसे काफ़ी मैटर्स आ रहे हैं। चलिए मैं आपको नियम बता दे रहा हूं। और देखिए, कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लीगल एडवाइस, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं जमीन खरीदने से पहले, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट साथियों, सबसे पहले जो जमीन आप बेच रहे हो उसका खतौनी या अधिकार अभिलेख आप स्वयं चेक कर लें, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे मैटर्स आते हैं कि लोग बाग जो है जमीन बेचने आते हैं और एंड टाइम पे पता चलता है कि नवीन खतौनी बनते समय उनका तो नाम हट गया या उनका हिस्सा वहाँ पे गलत हो गया, या मान लीजिए वहाँ पे स्टे लगा है। कई ऐसे खतौनी में अपडेट्स हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो खतौनी चेक कर लीजिए कि आपकी खतौनी जो है न्यू अपडेट सही है कि नहीं। ठीक है, और नहीं कर सकते मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है साथियों कि जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी मुझे बेच रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आर्टिकल चेक करें कि आर्टिकल एग्रीमेंट का ही है कि नहीं। रजिस्ट्री कर रहे हैं तो वहां पर ये सुनिश्चित करें कि भाई आप कौन सा गाटा संख्या बेच रहे हैं, रजिस्ट्री में वही गाटा संख्या है, कितना क्षेत्रफल बेच रहे हैं वही क्षेत्रफल है। दो चीजें आप चेक कर लें, ठीक है। और साथियों कई बार क्या होता है कि आपने चेक कर लिया, रजिस्ट्री ऑफिस में जाते जाते डीड के पेज चेंज कर दिए, तो आप वो रजिस्ट्री डीड रजिस्ट्रार ऑफिस में भी चेक करें कि कहीं इन्होंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया है, ठीक है ना। पता चले आप बेच रहे हो 1 बीघा, इन्होंने लिखवा लिया 5 बीघा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी सुनिश्चित कर ले, ठीक है, कि डीड वगैरह में आर्टिकल्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स, सारी भाषा जो है वो सही लिखी है कि नहीं। कई हमारे पास ऐसे मैटर आ रहे हैं कि सर हमारा लिखना था 1 बीघा, पूरी जमीन संपत्ति नाम करा ली, पैसा नहीं दिया, या अधिक क्षेत्रफल नाम करा लिया, दूसरा गाटा संख्या नाम करा लिया। तो ये फ्रॉड से आप बचे, ठीक है। तीसरा है साथियों, थर्ड क्या, कि आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, अगर ये थर्ड वाला आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, आप जेल चले जाएंगे और हो सकता है आपको जमानत भी ना मिले। कैसे, कि आप जो प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि ऐसा तो नहीं कभी आपके पिता ने ये प्रॉपर्टी किसी को बेच दी हो या दान कर दी हो, उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, ठीक है, और आप उसे बेचना चाह रहे हैं। जो आपके दादा या पिता ने, आपने प्रॉपर्टी एक बार बेच दी है और अगर आपने दूसरी बार बेची तो आपको कोई राइट नहीं है, और फिर भी आपने की तो आप पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। भाई एक रजिस्ट्री है, हमारे पिता ने वो प्लॉट आपको बेच दिया, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो हमारे पिता ने पैसे तो ले लिए, वो प्लॉट तो आपका हुआ। अब मान लीजिए खतौनी में हमारा नाम आ गया तो मैं थोड़ी नहीं बेच सकता हूँ, ये गलत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सावधान रखें। दूसरा साथियों, ये चीज़ भी सुनिश्चित करें कि आपके पास 5 बीघा जमीन है तो इसमें से कितनी जमीन अभी तक आप बेच चुके हो, कितनी बाकी है, ये चीज़ सुनिश्चित कर लें। अगर मान लीजिए अंश से अधिक आपने रजिस्ट्री कर दी, ठीक है ना, रजिस्ट्री तो हो जाएगी, तो आप पर दूसरा पक्ष जो है एफआईआर भी करेगा और पैसे भी लेगा, जुर्माना भी लेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ चेक करें कि हमने ज़मीन पहले तो नहीं बेच दी और अभी तक रजिस्ट्रियाँ की तो कितनी रजिस्ट्रियाँ की, वरना आप पर मुकदमा दर्ज होना तय है। मान लीजिए आपने खरीदी 1200 और बेच दी तो 1400, ठीक है ना, कब्जा तो आपने दे दिया तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 200 आपने कैसे बेच दी, फ्रॉड आपने किया, ठीक है ना। फोर्थ है साथियों कि अपने पैसों का लेन देन रजिस्ट्री से पहले कर लें, ठीक है ना। जैसे आपको नगद लेना है तो आप नगद पूरा पहले ही ले लें रजिस्ट्री से पहले, जहां पे आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं बयान देने से पहले ही पूरा पैसा ले लें। अगर आपसे चेक द्वारा किसी ने दिया है तो चेक द्वारा आप पैसा निकाल के अपने हाथ में कर लें, तब रजिस्ट्री करवाने जाएं, वरना ऐसे बहुत से मैटर आ रहे हैं, ठीक है। अब पांचवा सबसे बेहद और जरूरी, अगर मान लीजिए रजिस्ट्री में कोई मिस्टेक्स हो गई, आपसे धोखाधड़ी कर ली, पैसा नहीं दिया, तो दाखिल खारिज भी आप रुकवा सकते हैं आसानी से, ठीक। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, प्रक्रियाएं सीखना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं, वहां पे स्पेशल वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। साथियों धन्यवाद।